राध्या ने पता लगा ही लिया कि उस दिन प्रथम सर के ऑफिस में 1 करोड़ रुपए उर्मी जी ने ही चुराई थी। राध्या सबको फोटो भी दिखाई। दादी ने 1000 कोशिश की थी राध्या के भाई सोनू को 1 करोड़ रुपए चोरी के इल्जाम में फंसाने की, लेकिन राध्या ने पूरा सबूत दिखा दी कि उस दिन उर्मी जी ने प्रथम सर के ऑफिस में जाकर 1 करोड़ रुपए को चुराई थी। दादी की साजिश हुई, नाकाम, उर्मी पकड़ी गई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के पसंदीदा सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आ गया है एक बहुत ही बड़ा नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट आप लोगों से बताऊं, उससे पहले आप लोग अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, जब दादी को पता चलता है कि प्रथम के ऑफिस में राध्या जब नाश्ता लेकर गई थी, उसी समय राध्या के साथ राध्या का भाई सोनू भी प्रथम के ऑफिस में गया था। वहीं से दादी साजिश करके 1 करोड़ रुपए चोरी का इल्जाम राध्या के भाई सोनू पर लगाना चाहती थी, और तो और राध्या के घर पर पुलिस भी भेजना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रथम भी राध्या की बात नहीं मान रहा था। राध्या मन में ठान ली कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं 1 करोड़ रुपए चोरी का पता लगा के रहूंगी। फिर राध्या अगले दिन प्रथम के ऑफिस में जाती है। तब राध्या को मिलता है वह सबूत जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जब प्रथम अपने ऑफिस में पैसे वाले सूटकेस को छोड़कर किसी मीटिंग में चला गया होता है, उस समय राध्या और सोनू के बाद उस ऑफिस में उर्मी भी एकता के साथ आई रहती है, और उर्मी बड़े ही चालाकी से उस 1 करोड़ रुपए को चुरा करके एकता को कहती है कि एकता, तुम जो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर चली जाना, मुझे आने में थोड़ा देर लगेगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम है। इतना कहकर उर्मी उस 1 करोड़ रुपए को छिपाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उर्मी को यह नहीं पता कि एक न एक दिन उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, और वह भी सच्चाई दिखाएंगी। राध्या जांच पड़ताल करके प्रथम के ऑफिस से वह सबूत इकट्ठा कर लेती है। वह फोटो मिल जाता है जिस समय उर्मी 1 करोड़ रुपए प्रथम के ऑफिस से चुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दादी अपने मित्तल परिवार में राध्या को फंसाने के लिए पुलिस बुलाती है, लेकिन उस पुलिस के सामने जब राध्या असली सच्चाई बताती और दिखाई है तो सबके होश उड़ जाते हैं। सब लोग यह सोचने लगते हैं कि आखिर यह कैसे हो गया। प्रथम के ऑफिस में उस दिन केवल राध्या गई थी, लेकिन प्रथम के ऑफिस में यह उर्मी कैसे दिख रही है, और वह भी पैसा चुराते हुए। यहीं पर राध्या अपने पूरे बंसल परिवार की इज्जत को बचा लेती है और अपने भाई सोनू को भी पुलिस गिरफ्तार कर ले। 1 करोड़ रुपए चोरी के इल्जाम में उससे पहले सच क्या है और चोर कौन है, राध्या सबको बता देती है। दादी ने तो यह साजिश की थी कि राध्या के मायके यानी बंसल परिवार में इतनी बेइज्जती हो कि राध्या का जीना हराम हो जाए, और उसी बहाने हम राध्या को प्रथम की जिंदगी से और इस मित्तल भवन से धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। फिर मेरे पोते प्रथम की शादी निहारिका से हो सके। मेरा पोता प्रथम आज भी निहारिका से ही प्यार करता है और निहारिका को ही अपनी पत्नी मानता है। मेरे पोते प्रथम की जिंदगी में यह फूल गोभी हाथी जैसी दिखने वाले राध्या पता नहीं कैसे आ गई, लेकिन दादी अपनी ही बेटी उर्मी के किए हुए काम से शर्मिंदा हो जाती है। उर्मी ने प्रथम के ऑफिस से 1 करोड़ रुपए चुराकर दादी की इज्जत यानी मित्तल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पुलिस वाले भी राध्या का सबूत देखकर उर्मी को कर लेते हैं गिरफ्तार। फिर वही दादी राध्या से माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा राध्या, जाने अनजाने में मेरी बेटी उर्मी ऐसा काम करके मेरी नाक कटा दी। राध्या बेटा, मैं तुम्हें बहुत ही भला बुरा बोल रही थी, मुझे माफ कर दो और पुलिस से मेरी बेटी उर्मी को छुड़वा दो। मैं तुमको जुबान दे रही हूं कि आज के बाद उर्मी ऐसा काम कभी नहीं करेगी जिससे कि तुम्हारी बदनामी हो और मित्तल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिले। इतना कहने के बाद दादी माँ ही मन में राध्या के प्रति बदला लेने के लिए अपने दिमाग में एक योजना बनाती है कि इस गोलमुखी राध्या से कैसे बदला लेना है। फिर दादी राध्या से मीठा मीठा बोल करके राध्या को फंसाने के लिए फिर चलती है एक नई चाल, ताकि उर्मी की इस बदनामी का बदला दादी राध्या से ले सके। लेकिन राध्या फिर से एक बार यह साबित कर देती है कि मित्तल परिवार की सबसे आदर्श बहू राध्या ही है। खैर दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि राध्या और प्रथम एक हो जाए तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं YouTube से बता दूं कि मैं कोई AI नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं,
यानी एक इंसान हूं और बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूं। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।